सो व्हाट्स अप लेडीज जेंटलमैन। तो आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा है, लेकिन कल मैंने स्किप कर दिया था वीडियो बनाना, कल कुछ मैंने अपलोड भी नहीं किया। उसका पर्टिकुलर रीज़न है भाई, पर्टिकुलर सीख चुका हूँ। पर्टिकुलर रीज़न है कि मैं अपने एक काम को छोड़ दिया, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको ही सोल्यूशन ढूंढना चाहिए अगर कुछ भी दिक्कतें हो रही है तो। एंड सोल्यूशन मिला भी मुझे, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाया। एंड मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया, जो एक पार्सल बॉय का था मीशो की तरफ से। एंड मैंने उसको क्विट कर दिया। एंड मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 दिन मैंने बिताया, 4-5 दिन, भाई वो फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड एंड ज़्यादा ही मुझे मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा था। आप देख सकते हो कितने सारे पिंपल्स एंड मेरा पूरा फेस टैन पड़ चुका है एंड डल डल दिख रहा। ऊपर से मेरा गला ख़राब हो चुका है ज़रा सा, उसके चलते मैं इस तरीके से बोल नहीं पा रहा, सॉरी उसके लिए। एंड बारिश हो रही है भाई, आपको अगर मजाक लगा तो मैं दिखा सकता हूँ कि बूंदे ज़रा ज़रा देख लो भाई कितनी ज़ोर से हो रहे हैं। तो मैं बस बैठा हूँ ऐसे करके एंड बना रहा हूँ वीडियो कि आज मुझे स्किप नहीं करना है। एंड फिर कुछ देर बाद शाम हो जाएगी, आपको ये ऐसे जो कैप्चर भी नहीं हो पाएगा, ये जो थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है, बाद में हो भी नहीं सकता। एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एंड इससे क्या क्या मुझे नुकसान मिले, उसके चलते मैंने छोड़ा हूँ। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला दिन क्या है जो मैंने एक्वायर किया था, वो सबसे थोड़ा ठीक ही गया था। देखो हम लोगों ने ज़्यादा लोकेशन दूर नहीं गया, तो हमें ठीक ठाक पार्सल कम मिले थे एंड हमने अच्छा खासा कर लिया था। एंड सच बोलूँ, हमने उस दिन 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए थे, पता नहीं कहाँ से कमाए। एंड हमने कैलकुलेट कितनी बार कर रहा हूँ, हम लोग को एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, कोई अगर इंसान दे भी सकता तो कितना दे सकता है, 5-2 रुपये दे सकता है एक्स्ट्रा, 10 रुपये दे सकते हैं भाई। 120 रुपये हमें मिले 17 पार्सल से, बस समझ ही नहीं आया, कैलकुलेट बैठा है, समझ ही नहीं आया। फिर हमने दूसरे दिन किए, तो हमने सोचा चलो इजी पर थोड़ा सा पड़ रहा है, तो दूसरे दिन हम लोगों ने करना चालू कर दिया। एंड दूसरे दिन भी हमें अच्छा खासा हो चुका था। एंड रुक जाओ एक सेकंड बस। दूसरे दिन हम लोगों ने फिर एक अच्छी जगह पे, मतलब बस बैठना था हमें, वहाँ पे लोगों को कॉल करना था। एंड लोगों को कॉल करते करते ही भाई मत बोलो हालत टाइट हो जाती थी, क्योंकि कोई कोई लोग भाई आधे घंटे 1-1 घंटे बाद आते थे, और लोगों की भाई बहुत, भाई मत बोलो इतने सारे दिक्कत होते थे भाई। सुबह 7 बजे से जाता था मैं एंड लाइक 2-3 बजे तक आ नहीं पाता था, 3-4 बजे तक लग जाते थे। पूरा दिन भर मेरा उधर ही चल जाता था, मैं खाता नहीं था अच्छे तरीके से। ऊपर से फिर पेट्रोल की दिक्कत अलग होती थी, ऊपर से तो आपके पे जेब से जाएगा जो पेट्रोल का खर्चा होगा। फिर लोगों की कचकच होती थी भाई, लोगों की इतनी सारी दिक्कतें हैं ना, मैं भाई इतनी बार मतलब समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कैसे लोग कर सकते हैं भाई, मतलब ऐसे टाइप के। फिर ऊपर से फिर वहाँ पे ऑफिस पे जाता था भाई, ऑफिस पे अलग सुनता था, क्योंकि अगर कुछ पार्सल बच जाए तो आपको ही लेना पड़ेगा। एंड मुझे समझ नहीं आता था, अगर देखो भाई लोगों के कितने सारे रीजंस होते थे भाई नहीं लेने के पार्सल। लाइक अगर कोई कहेगा कि मैं कल लूँगा, कोई कहेगा कि मैं भाई शाम को लूँगा, मुझे तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, कोई कहेगा कि कैंसिल कर दो, OTP नहीं देगा भाई। बहुत से लोग आएंगे नहीं कन्फर्म करके, और सबके अलग अलग रीज़न, लॉट्स ऑफ रीज़न अपने अपने वो लोग देंगे हमें। अब मैं कैसे याद रखूँगा कि 20 आदमी पार्सल में से 20 आदमियों ने क्या क्या रीज़न कहा है। कोई कल लेना चाहता है, कोई किसी का फ़ोन ही स्विच ऑफ है, तो मैं भाई क्या कर सकता हूँ बताओ उस जगह पे। भाई गला खराब, बहुत ख़राब लग रहा भाई। एंड तो फिर उसकी तो दिक्कत हज़ार होती थी भाई। भाई एक लड़की ने, एक किस्सा याद है, एक लड़की ने 3 रुपये के लिए हमें आधे घंटे तक रुका। वो 3 रुपये के लिए आधे घंटे तक वहीं रुकी रही हमारे पास कि 3 रुपये मुझे रिटर्न चाहिए। हमने क्या किया पता है, अपने दोस्त को कॉल किया एंड बोला कि भाई तू इसके स्कैनर में भेज दे। वो अपने भाई का स्कैनर में भेज रही थी, हमें भेज रही थी, फिर हम जाके अपने दोस्त को भेज रहे थे। फिर वो बोला कि स्कैन कोड बार नहीं हो रहा है भाई, तो दूसरा कुछ नंबर दे दो। उसका नंबर भेजे, फिर जाके दोस्त को, फिर जाके वो 3 रुपये भेजा, स्क्रीनशॉट दिखाया, फिर जाके वो लड़की गई बस 3 रुपये के लिए। एंड ऐसे किस्से कई सारे होते हैं भाई। एक मतलब मत बोले एक किस्सा था, मैंने उसी दिन छोड़ा, क्योंकि हमने सोचा कि ना एक जगह पे बैठ के लोग बहुत करा कच कर रहे हैं भाई, आ नहीं रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, मेरे फेस क्या मुझे ही पता है। एंड वहाँ पे लोग आएंगे भाई 2 बजे या 3 बजे के बाद काम करके, बोलेंगे भाई आप कल आ जाओ या फिर शाम को आ जाओ। भाई मेरा सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ आपके लिए, मैं शाम में कैसे आ सकता हूँ? मैं तो आपकी भी दिक्कत समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो नहीं कर सकता वैसी सब चीज़ें। एंड पैसों की दिक्कत बहुत होती थी भाई, रोज़ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक से 70-80 गायब हो जा रहे थे, 100 गायब हो जा रहे थे, 100 ज़्यादा हो जा रहे थे, 500 ज़्यादा हो जा रहे थे, क्योंकि एक बार ऐप का ग्लिच हो चुका था भाई, ऐप का सर्वर क्रैश हो चुका था। एंड
मैंने डिलीवरी का कंफर्म दबाने के बाद भी वो पेंडिंग में आ चुका था। तो मैंने बोला कि सर मेरी गलती है। तो हमने दोबारा गए कितना दूर तक कंफर्म करने के लिए, तो हमने उस आंटी से मंगाया कि आप पार्सल दिखाइए, तो शायद से हमने कुछ गलती कर दिया। आंटी ने अच्छा वो बारकोड थोड़ा सा फाड़ा हुआ था, फिर हमने स्कैन किया, फिर भी पेंडिंग बता रहा है। एंड अचानक से हमारे पास 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये एक्स्ट्रा निकल रहा था। हमने बोला ऐप में इतना दिखा रहा है और हमारे पास इतना ज़्यादा कैसे हो चुका है। इतना कैलकुलेशन बैठाया फिर 7-8 बजे तरफ ऐप अचानक से रिफ़्रेश हुआ एंड 10,000 अमाउंट हो गया। हमने बोला अभी तो भाई 9,000 दिखा रहा था, 10,000 कैसे हो गया। भाई इतने सारे दिक्कत है भाई, मत बोलो। ऊपर से ऑफिस जाओ तो वो सुनाएगा अलग आपको कि भाई ऐसा करना चाहिए तुम्हें, तो अभी मैं किसी और को दे दूँ तो भाई वो सबसे ज़्यादा कर लेता, तुमसे तो 60 से तो 1 घंटे में कर लेता। भाई वो एक्सपीरियंस बनता है। एंड वहाँ पे जो भी लोग पार्सल बांट रहे हैं ना, उनका बस एक ही पर्पस है भाई कि बस काम करना, पैसे कमाना और खाना खाना। लेकिन मेरा वो नहीं है भाई। मैं अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं अपने खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जिम जाता हूँ, अच्छी खासी डाइट फॉलो करता हूँ, अच्छा खास तरीके से सोता हूँ। भाई रात भर मैं अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा था, तो बस सोचते रहते थे कल जाऊँगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, ऑफिस में क्या होगा, पैसों की दिक्कत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लोग चेंज नहीं लाएंगे। 100 रुपये का सामान होगा, 500 रुपये लाएंगे, उनके लिए आधा घंटा 15 मिनट रुको कि वो चेंज लाएंगे। भाई इतने सारे छोटे छोटे किस्से हुए थे ना, मतलब मैं बताओ भाई, हर एक छोटा छोटा सिंपल, मतलब मैंने एक बार हम लोग 2 जगह पे फंस चुके थे। मैंने वीडियो बनाया था, देख सकते हो आप, मैंने ग्लिम्स भी थोड़ा सा दिया हुआ है वर्क का कैसा होता है फ्रस्ट्रेटेड। एक बार 3 पार्सल था एक आदमी का, एंड हम लोग दूर आ चुके थे भाई, ऑफिस से बहुत कई दूर आ चुके थे। तो उसने कॉल किया, बोला कि इस आदमी से को पूछ लो ये पार्सल लेना चाहता है कि नहीं, ऑफिस में इसका 3 पार्सल बाकी है, तो उन्होंने जहाँ जा रहा। तो हमने बोला ठीक है पूछ लेते हैं। हमने पूछा, ईयरबड्स था मीशो का तरफ से, कॉल किया, बोला कि हाँ ठीक है लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है आएंगे तो कॉल करेंगे। इतने बार 20-20 बार कॉल करता था एक पर पर्सन को भाई, 10 से ऊपर समझ लो, पर पर्सन को मैं 10 से 15 बार कॉल कर लेता था भाई। मैंने कॉल किया वहाँ पे रुक के, मतलब हाँ रुक जा पहले। तो हमने बोला वो कंफर्म किया, तो मैं वहाँ ब्रिज पे खड़ा रहा एक दूर जगह से, एंड मैंने बोला कि तू रिटर्न जा, पार्सल लेके आ। पार्सल लेके वो आया 3 ठो, कितने देर बाद, 15 से 20 मिनट बाद। हमने वहाँ पे पहुँचा, जब पहुँचने के रास्ते में भी कॉल करा, नहीं उठा रहा था। एक टाइम कॉल किया, उठाया। हमने बोला भाई आप क्या लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, तो उसने कहा कैंसिल कर दो। हमने बोला ठीक है भाई OTP दे दे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका पास कोई रीज़न नहीं रहा, जब तक आप कैंसिल नहीं किए, कुछ भी रीज़न हो, तो आपको फिर से वही पार्सल लेके जाना पड़ेगा। 3-4 दिन तक वही घूमता है पार्सल, ऐसा होता है सिस्टम। तो भाई हमने कॉल किया तो उठाया, बोला मना कर दिया। तो उन्होंने OTP दे दो, OTP देने बोला ना भाई, कॉल कट करते। दोबारा कॉल किया, भाई OTP दे दो, कैंसिल कर दो, कट कर दिया। तीसरा बार कॉल किया, स्विच ऑफ कर दिया। मेरा दिमाग था भाई, ऐसे 2 किस्से हुए थे। भाई मुझे सर्दी पकड़ेगी भाई, मुझे सर्दी पकड़ी भाई, बहुत अच्छा नहीं लग रहा भाई, ऊपर से बारिश में भीग रहा हूँ। एंड फिर जाके और एक किस्सा इससे सिमिलर है। एक लड़की को 3 कॉलेज की लड़कियाँ थी, एड्रेस वहीं का था। तीनों को कितनी बार 20 बार कॉल किया रहेगा मैंने, एक लड़की ने उठाया उसी डिस्टेंस में जहाँ इसने चोचले किए। एंड उसके बाद सेम टू सेम इसने भी वही किया, कॉल उठाया। मैंने बोला मैम आपको पार्सल नहीं मतलब कॉल नहीं दिखता क्या, कोई कॉल कर रहा तो, इतना बोला कि नहीं, कॉल कट। दोबारा कॉल किया, मैंने बोला कैंसिल कर दो, कट। तीसरी बार कॉल किया, स्विच ऑफ। एंड दोनों को मैंने फिर क्या क्या बनता है, स्विच ऑफ होने के बाद मैंने बोला आधे घंटे बाद कॉल करते हैं। आधे घंटे बाद फिर से कॉल किया मैंने। आधे घंटे बाद कॉल करने के बाद क्या हुआ पता है, उठाया उन्होंने, स्विच ऑफ कर दिया। हम दूर जगह पे 12 रुपये 15 रुपये भाई कमाने जा रहा हूँ, 12.5 रुपये 13 रुपये 50 का या 100 का पेट्रोल भरा के, एंड वहाँ पे लोग कैंसिल कर देंगे या फिर मना ही कर देंगे। कैंसिल कर दे तो भाई बहुत अच्छा है, मना ही कर देंगे, कॉल ही नहीं उठाएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। मैं कैसे भाई करूँगा बताओ। ऐसे कई सारे रीज़न है भाई। एक लड़का आया भाई 90 रुपीज़ का कुछ उसका पिगी बैंक था, एंड वो आया, हम लोगों ने बोला भाई तू कैश करेगा, हम लोगों ने बोला कैश करेंगे। कैश कंफर्म दबा दिया मैंने, डिलीवरी में 75 रुपीज़ लेकर आया था भाई। मेरी गलती थी भाई, मैंने उसका काउंटर देखा नहीं था वो कितने रुपीज़ पकड़ा है। फिर वो आधे घंटे तक आया ही नहीं। मैंने बोला भाई हमने तो कंफर्म कर दिया, हमें 1-1 रुपये का हिसाब चाहिए, तो जा फिर 15 रुपये ले गया, हम तेरे दे देंगे। तो आधे घंटे 1 घंटे बाद बोलता है कि कॉल उठा के, भैया मुझे नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। मैंने बोला भाई तेरे तो हमने कंफर्म कर दिया डिलीवरी, तो कैंसिल अब नहीं होगा, तू आ जा 75 रुपये से लेकर, क्या कर सकते हैं, 15 रुपये जेब से गए। ऐसे कई सारे लोगों की दिक्कत होते थे भाई। और ऊपर से दिन भर चल जाता था भाई, दिमाग मेरा वहीं पर रहता था, मैं खा नहीं पाता था भाई, तो सो भी नहीं पा रहा था अच्छे तरीके से, मैं वीडियोस खास कर नहीं बना पा रहा था भाई ऐसे, एंड जिम भी नहीं जा पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैंने उसके चलते क्विट कर दिया इस जॉब को भाई, सलूशन ढूंढ रहा था। तो अगर
सोल्यूशन इतना हार्ड था मेरे लिए भाई, समझ ही नहीं आया। मत बोलो भाई, बहुत सी दिक्कत थी। एंड अभी तो बारिश हो रही फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये पार्सल में होता तो मैं ही पागल हो जाता भाई। भाई मतलब बोलूँ यार, जितने भी लोग पार्सल के बांट रहे थे ना, वो पार्सल भी कर रहे थे पार्ट टाइम, और उसके बाद जाके जॉब भी कर रहे थे अपनी अलग फैक्ट्री में। उनका पर्पस था कि कमाओ पैसा एंड फिर जाके पालो पोसो जो भी करो। लेकिन मेरा वो नहीं है भाई। अगर मैं बस काम करने लगूँ ना तो मैं भाई फुल ऑफ दे दूँगा उसको, अगर काम करूँगा तो। अगर मैं 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर मेरा कुछ हुआ नहीं ना, तो मैं पूरा काम में घुस जाऊँगा। लेकिन मेरे पास अभी, मैं यंग हूँ भाई, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे कुछ आगे बढ़ने के लिए मेरे पास चारा है भाई। चारा बोल रहा हूँ, मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। लाइक कुछ अच्छा खासा यूट्यूब को ग्रो करना है, अच्छी खासी लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है। मुझे मेरे सारे बहुत सारे ड्रीम्स है भाई, और मैंने उस सब चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहा था भाई। कोई भी अगर जॉब कर रहा था तो मैं, इसीलिए मैंने हर एक जॉब को क्विट किया उस चीज़ के चलते। एंड इस चीज़ का भी रीज़न वही था। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इशू, मैंने तो कुछ गिन गिन के ही बताया। एंड बहुत सारे दिन में से कस्टमर होते थे जो दिमाग खाते थे, एंड फिर पैसों की हज़ार दिक्कत होती थी। एंड जब हमने क्विट किया वहाँ पे 200 माइनस हो गया भाई। 200 हमारे लॉस हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ 200 लॉस हो गया, और पहला दिन 120 रुपये कहाँ से प्रॉफिट हो गया पता ही नहीं चल रहा। हमने जब पैसे गिन गिन के रख रहे थे लोगों से, तो बहुत सारा ऐसा इशू हो रहा था भाई मेरे साथ, इसीलिए क्विट कर दिया मैंने भाई। नहीं भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई, मैं अच्छे तरीके से बता नहीं पा रहा। लेकिन मैंने भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ जैसा लग रहा था भाई। और मैं अगर अकेले करता तो भाई मैं मर जाता सच में। मैं वहाँ रो पड़ता जहाँ पे मेरा ऐसा होता तो। लेकिन मेरा दोस्त था बोल कर मज़े ले रहे थे। मैं अगर अकेले करता तो भाई मैं नहीं सह पाता। एंड बहुत सी दिक्कतें हो रही थी भाई, इसीलिए मैंने क्विट कर दिया। देखते आगे क्या करते हैं। बस एक फुल ऑफ एक्सपीरियंस था। एंड मैं इतना बस कहूँगा कि भाई मेरे लिए जॉब्स नहीं बनी है, मैं यही करना चाहता हूँ। मैं जो इस चीज़ को 24 घंटे भी कर लूँगा, लेकिन मैं उसे भाई कुछ घंटे भी नहीं कर पा रहा था। एंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये बस एक फुल ऑफ एक्सपीरियंस था भाई, फुल ऑफ एक्सपीरियंस शेयर किया, और कुछ नहीं है इसमें, नॉलेजेबल थिंग्स कुछ भी नहीं है भाई। मैं बस इसमें फुल ऑफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मुझे कैसा फील हुआ। एंड मैंने वीडियो नहीं बना पा रहा था भाई, मुझे वो सबसे ज़्यादा दुख वही लग रहा था कि मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा। एंड फिर जाके मैंने जब उससे कहा कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा, जिम नहीं जा पा रहा, मैं अच्छी खासी, मेरा दिमाग तो वहीं चल जा रहा है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगा, फिर कॉलेज वगैरह है। तो कह रहा है कि भाई तू 1-2 दिन नहीं कर लेगा तो क्या हो जाएगा। अरे नहीं समझा सकते किसी को आप। मुझे एक दिन भी स्किप करूँ तो मुझे कल कैसा लगा था मुझे पता है। एंड कल मैं ज़्यादा भाई, मैं सच में करूँ तो मेरी लो एनर्जी है भाई, मेरे शायद से बुखार होगा मुझे। एंड उसके चलते मैं कल कर ही नहीं पाया, आज भी नहीं कर पाता अगर बारिश। तो देखो बारिश भी रोक रही थी, मगर मैंने शूट कर लिया वीडियो को कंप्लीट तरीके से। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंस था, कैसा था बताना। एंड छोड़ो जो भी है, चीज़ें सुधर जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सब्सक्राइब।